राघव लखनपाल ही जीतेगा। जीतेगा ही 100% वही जीतेगा। मायावती तो रिटायर्ड नेता है, थक गई, उसे आराम की जरूरत है, उसे आराम करने दो। हाँ, मैं अनुसूचित जाति का हूँ, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का मानने वाला हूँ, उन्हीं का अनुयायी हूँ। मैं भी जब शुरुआत हुई थी बसपा की तो 4 विधायक थे, आज 0.01। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं सहारनपुर लोकसभा के कस्बा रामपुर मनिहारान में मौजूद हूं और दुकान से आप अंदाजा लगा भी सकते हैं। एक जो मोची हैं जो जूते बनाने का काम करते हैं उनके पास में बैठा हुआ हूं। इनसे लोकसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे और खासकर ये भी बात हमारी रहेगी कि जिस तरीके से मोदी जी पिछले लगभग 10 वर्षों से इस देश को संभाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, तो वो सरकार इन्हें कैसी लग रही है। और यहाँ से जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने माजिद अली को चुनाव मैदान में उतार रखा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से इमरान मसूद चुनाव मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी से राघव लखनपाल शर्मा चुनाव मैदान में है, तो तीनों प्रत्याशियों में से इनकी पसंद कौन है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भगवान दास है। अच्छा, भगवान दास जी, मतलब परमात्मा की कृपा आपके इस कारोबार पे हो रही है नहीं? पहले तो ही बहुत कृपा अनुकंपा है विशेष महादेव जी के। मौज है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आप वहाँ सड़क पर वो जूते सीलने का काम करते थे। ये परिवार की अपनी कहानी है, वहाँ नहीं बैठने देते। मेरे भतीजे की दुकान है वहाँ फ्रंट पे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये आप अपना कारोबार कर रहे हैं और लगातार लोग ये कहते हैं कि भाई बड़ी महंगाई है, तो मतलब आपका काम किस तरीके से चल रहा है? कुछ महंगाई का फर्क पड़ रहा है? ये सरकार आपको कैसी लग रही है? सरकार तो दुरुस्त है, बढ़िया है, पहले से बहुत अच्छी है। गत वर्षों की बात है, बहुत अच्छी सरकार है, कोई परेशानी किसी प्रकार की है नहीं। रही महंगाई की बात, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से हम भी अपना रेट बढ़ा रहे। रोटी में हमें कोई टूटता नहीं है, जोड़ने के पास हमारे पैसा नहीं है, जोड़ता नहीं हमारे पास धन। रोटी में कोई परेशानी है नहीं। तो जो पिछली सरकारें थी, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि पिछले कुछ वर्षों में जो पहली सरकारें थी वो उनके मुकाबले पे ये सरकार ठीक है, तो उनमें आपको क्या दिक्कत नजर आती थी? अनुशासन की कमी थी उन सरकारों में। 8वें दिन तो घोटाले ही होते, अब कोई घोटाला तो है नहीं देश के अंदर। घोटाला तो सुनने को नहीं मिल रहा। इससे पहले आपने बतेरे कांड सुने होंगे, 8वें दिन अखबारों की सुर्खियां रही थी घोटालों की। तो मोदी जी आपके हिसाब से किस तरह से कार्य कर रहे हैं? मोदी जी बेहतरीन कार्य कर रहे, देश हित में कर रहे, जनता के हित में कर रहे, राष्ट्र की तरक्की के लिए कर रहे। राष्ट्र को पहले नंबर पर तो लाने दे रहे, एकदम तो आने दे रहा, चौथे नंबर पर तो ला ही दिया। पहले कहा था राष्ट्रीय गणित 10वें 12वें नंबर पे थी, अब वर्तमान में राष्ट्र चौथे नंबर पे है। और कोई मेरे पास ऐसी कोई समस्या दिखाई नहीं रही। सड़कें बतेरी बढ़िया चल रही, बिजली बहुत अच्छी है, पानी की कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं है, कोई परेशानी है नहीं। मतलब जिस तरीके से आप ये अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और अंतिम पायदान पर आप बैठे हुए हैं, तो सरकार की जो योजनाएं हैं मतलब उनका कुछ लाभ आप लोगों तक भी पहुंचता है या बस कहीं और ही बंदरबांट हो जाती है? योजनाओं के लाभ की मैंने पहले भी कही थी। रेडी पटरी वालों का लोन था, वो उसने सिंडिकेट बैंक ने मंजूर नहीं करा था। 5,000 दे थे, 5,000 में क्या आ रहा आज के महंगाई, क्योंकि 5,000 रुपये में आता कुछ है? कुछ नहीं आता। वो उन्होंने सेक्शन नहीं करा, मेरा मिला नहीं। उज्ज्वला का कनेक्शन जरूर मिला मेरी वाइफ को, और मकान तो आया नहीं मेरा। मतलब आपकी कुछ जरूरतें पूरे नहीं इस सरकार में हुई, लेकिन उसके बावजूद आप खुश हैं? मैं खुश हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। आयुष्मान अभी तक नहीं बना, अंगूठे तो लगा के चले आए थे, लेकिन आयुष्मान का आज तक कोई पता ही नहीं, कहाँ रड़ा फिर रहा कहाँ नहीं। मतलब आप बस इस बात से खुश हैं कि भाई देश तरक्की कर रहा है, अनुशासन है, देश हित में है सरकार, देश के हित में है, कोई परेशानी देश को है नहीं। चारों तरफ सीमाएं भी सुरक्षित हैं। वर्तमान में सब कुछ शांत है, वातावरण बिल्कुल शांत। कोई लूटपाट नहीं है, कोई राजनी नहीं है, कोई चोरी डकैती इतनी बड़ी नहीं है। अनुशासन में सब कार्य चल रहा है। तो आप जिस तरीके का ये आपका कार्य है, तो ज्यादातर हमने लोग जो देखे हैं वो एससी समाज के लोग ये कार्य करते हैं, तो क्या आप भी एससी समाज से हैं? हाँ, मैं अनुसूचित जाति का हूँ, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का मानने वाला हूँ, उन्हीं का अनुयायी हूँ। और हमने ये सुना है कि एससी समाज के ज्यादातर लोग तो बसपा की बात करते हैं, मायावती की बात करते हैं। जो आदमी वक्त के हिसाब से न बदले वो आदमी नहीं है। माहौल देखिए, पूरे देश के अंदर माहौल क्या चल रहा है, कहाँ है बसपा? 0-1।
विधानसभा में 1 नंबर पे आ गई। कितने टॉप पार्टी है ना, 1 नंबर विधायक उसी का है जैसे टॉप पे होता है। कितनी बढ़िया सरकार है। बस मतलब बहुजन समाज पार्टी बस एक नंबर पे आ गई। एक विधायक बना बस उसका। 1 नंबर पे आ गई ना, 1 नंबर पे आ गई। तो एक एमपी के नीचे कम से कम 5 एमएलए तो होते हैं। जब विधानसभा में 0 है तो आगे लोकसभा में क्या उम्मीद करोगे, बताओ मुझे आप। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जो विधानसभा में 1 पे आ गई, अरे शुरुआत में भी जब शुरुआत हुई थी बसपा की तो 4 विधायक थे, आज 0.01 तो 1 नंबर की पार्टी होगी। मतलब आपको लगता है कि ये जो लोकसभा चुनाव है इसमें खत्म जी, 0 सोपड़ा साफ हो जाएगा, सोपड़ा साफ खत्म, बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा। आपके मन में भाजपा है? मेरे मन में तो भाजपा ही है, भाजपा ही हूं मैं भी। कांग्रेस जहां 44 थी 44 में भी नीचे आ सके। पहले कांग्रेस की सत्ता रही, 60 साल तक राज करा, एक तरफा राज चला, एक छत्र राज चला। जब उनकी नहीं रहा तो बसपा क्या है, बसपा तो कल की पार्टी है, खत्म है खेल। और जिस तरीके से राहुल गांधी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं भी कर रहा, मैं मेहनत में कुछ कम कर रहा, मेरी मेहनत में कौन से कमी है, रात दिन मेहनत कर रहा, बच्चों को पढ़ा भी रहा, लिखा भी रहा, पालन पोषण रोटी भी दे रहा, सारे काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री थोड़े बन जाऊंगा, मेहनत नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री का पद तो बहुत ऊंचा है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का बड़ा गठबंधन है। अखिलेश भी कह रहे हैं कि भाई नहीं, इस लोकसभा चुनाव में तो हमारा गठबंधन बड़ा कमाल करेगा, इंडिया गठबंधन। तो बसपा के साथ बिक रहा था, क्या लाभ मिला? 6 में तो 5 ही रहेगी थी, क्या कितना लाभ मिला? बसपा को लाभ मिला उसका। अब क्या देखिए दूसरी पार्टी को लाभ मिलेगा, खत्म है खेल। कहाँ गठबंधन किसकी, सबकी अलग तूती बजरी, कहाँ गठबंधन? कुछ नहीं है गठबंधन। अच्छा, बसपा की भी सरकार रही और वर्तमान में केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जो आपका समाज है उसको ज्यादा लाभ उस सरकार में हुआ या इस सरकार में? अब ज्यादा मानता हूं मैं तो 2.5 लाख का जो मकान आए, बसपा ने क्यों नहीं दे दिए, कांग्रेस ने क्यों नहीं दे दिए, भाजपा ने, उससे पहली भाजपा ने क्यों नहीं दे दिए? ये वर्तमान जो सरकार है, मोदी की सरकार, मोदी ने पहुंचा सीधा लाभ, 2.5 लाख रुपए खाते में गिर गए, और किसी ने कोई इतना बेनिफिट नहीं दिया। और योगी आदित्यनाथ की ये जो प्रदेश में ठोको नीति चल रही है, यह सर्वोत्तम नीति है, इसी के लायक हैं लोग, इसी के लायक है। जो अपराधी है उसका यही इलाज होना चाहिए, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और आगे और बढ़िया इलाज हो, इससे भी ज्यादा खतरनाक इलाज हो, शूट एंड साइट बस। अब मैं आपकी ये जो लोकसभा है और उसका ये बड़ा महत्वपूर्ण कस्बा है रामपुर मनिहारान, यहाँ से मैंने आपको शुरुआत में ही 3 प्रत्याशियों के नाम गिनाए थे, इमरान मसूद, राघव लखनपाल शर्मा और माजिद अली। तो इन तीनों में से आपको कौन पसंद है? राघव लखनपाल ही जीतेगा, जीतेगा ही 100%, वही जीतेगा, और क्या बस कनी सीट निकालनी। इमरान मसूद कह रहे हैं कि समीकरण उनके पक्ष में। तीसरी योजना को जीतते इमरान को, तो पहले 2 बार जीतता, अब कभी करी जीत जाएगा, जैसे 2 बार पहले जीतता है सही जीत जाएगा। सीट तो राघव भी जानी है, सीधी सी बात है, 100%। राघव लखनपाल तो पिछली बार चुनाव हार गए थे और वही समीकरण अब की बार है, बसपा ने एक बार फिर से मुस्लिम को चुनाव मैदान में उतारा है। यही तो जीत का कारण बनेगा, 2 मुस्लिम 1 हिंदू, तो हिंदू सीट बाजी मारेगा छुट्टेगा थोड़ा ही हो, ये तो जीत गया। मतलब राघव लखनपाल शर्मा को पसंद करने के पीछे बस बीजेपी है या उनका भी कुछ अपना व्यवहार? व्यक्तिगत रोल है, वो जनता के काम करता है, जो उसके कोठी पे जाएगा, चाहे वो कुछ भी करे, उसका फोन नंबर लेगा, उसका आश्वासन देगा, अपनी लेटर पैड पे मोहर मार के भी देगा। और क्या चाहिए जनता को? क्या चाहिए जनता को? तो अपना काम चाहिए, कम से कम सुनवाई तो कर रहा, और तो कोई सुनवाई भी नहीं करता। आप एक बात बताओ, जब राघव लखनपाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी केंद्र की भी और प्रदेश की भी ये इतना काम और डेवलपमेंट करने वाले हैं, तो राघव लखनपाल शर्मा पिछला चुनाव क्यों हारे थे? कुछ लोगों ने, उनके जो खास चमचे थे, वोट नहीं दिया, जड़ काटी अंदर अंदर। पैसा तो पी गए, गाड़ियां चल रही नेताजी के पक्ष में, लेकिन वोट तो नहीं दिया नेताजी को। नेताजी के आदमियों ने नुकसान पहुंचाया, बाहरले व्यक्ति ने नहीं, किसी ने नुकसान पहुंचाया नेताजी को। नेताजी के आदमी खा गए। हम उन खाने वालों में तो नहीं है, हम तो देने वालों में थे, खिलाने वालों में थे, हम खाने वालों में से नहीं है। हम तो सच्चे कार्यकर्ता है, वोट देना है हमें तो। भैया, ऐसे समाज के कुछ लोग इस वीडियो को चलने के बाद आपके पास भी आएंगे और बोलेंगे कि हमारी नेता मायावती है और आप भाजपा की प्रशंसा कर रहे हो। मायावती तो रिटायर्ड नेता है, थक गई, उसे आराम की जरूरत है, उसे आराम करने दो। आपके मन में भाजपा और राघव लखनपाल शर्मा है? हमारा कैंडिडेट राघव लखनपाल है, हम 100% सपोर्ट कर रहे हैं उसे, दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। खाली आपकी राय है या पूरा परिवार? मेरे अपनी परिवार की राय, मुझे समाज का ठेका नहीं है।
मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं बस। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान दास, आपने नाम बताया, मेरा नाम भगवान दास ने अपनी बेबाक राय इस लोकसभा चुनाव को लेकर दी है और सहारनपुर लोकसभा से जो प्रत्याशी हैं उन पर अपनी बेबाक राय दी है। यदि आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।